बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का हमारा कानूनी मौजू ये है कि तलाक़ के बाद शोहर को कौन कौन से मसाइल उठाने पड़ सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और इनका कानूनी हल क्या है, इनसे शोहर बच कैसे सकता है। तो सबसे पहला मसला तलाक़ देते वक्त ही शोहर को फेस करना पड़ सकता है, वो ये कि तलाक़ का एक प्रॉपर कानूनी तरीका है। आप तलाक़ चाहे ज़ुबानी दे दें, व्हाट्सएप पे दें, एसएमएस पे दें या कॉल पे दें, जिस भी तरीके से आपने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, लेकिन उसके बाद एक कानूनी तरीका है तलाक़ का। वो तरीका अगर आप फॉलो नहीं करते, उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो नहीं करते, तो आपको उसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के तहत 1 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो ये लीगल प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले तो आपने तलाक़ देनी है, ताकि आप इस सज़ा वगैरह से और इस जुर्माने से बच सकें। ये लीगल प्रोसीजर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है कि ये लीगल प्रोसीजर फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जब शरीयत ने कह दिया कि तलाक़ ज़ुबानी हो जाती है, तो फिर ये इसके मुताबिक तलाक़ देना क्यों ज़रूरी है और इसमें सज़ा क्यों रख दी गई है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दी हुई हैं, उसका लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, वो आप देख लें। और लीगल जो प्रोसीजर है तलाक़ का, उसके मतलब भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है, उसका लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, वो भी आप देख लें, तो आपको दोनों चीज़ों का पता चल जाए कि लीगल प्रोसीजर एक क्या है, एक कानूनी तरीका क्या है तलाक़ देने का, और दूसरा ये कि ये ज़रूरी क्यों है। मैं बस आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि कानूनी तरीका वो ये कि जब आप तलाक़ देते हैं अपनी बीवी को, ज़ुबानी अगर आपने दे दिया है, तो उसके बाद अगर ज़ुबानी नहीं दी तो आपने तहरीरी फार्म में एक नोटिस तलाक़ का तैयार करना होता है, जिसके ऊपर आप लिखते हैं कि मेरी इससे फ़लाँ तरीक़ को शादी हुई, अब मैं इसको फ़लाँ वजूहात के बिना पे तलाक़ दे रहा हूँ या तलाक़ दे दी। तो ये नोटिस आपने जहाँ पे आपकी बीवी रह रही होती है, उसकी यूनियन कौंसिल को भिजवाना होता है और उसकी एक कापी अपनी बीवी को भी भिजवानी होती है। तो फिर सारा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद, सारा एक कानूनी तरीका फ़ॉलो करने के बाद आपको तलाक़ सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहरहाल पहला मसला तो ये था कि आपने ये लीगल प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है। अगर आप इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपको इसमें सज़ा भी हो सकती है और डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी नहीं होगी, आपको तलाक़ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो पहला इसमें प्रॉब्लम जो है वो तलाक़ देते वक्त ही आ जाती है। दूसरा इसमें जो मसला आपको उठाना पड़ सकता है तलाक़ देते वक्त, वो ये कि जब आप तलाक़ दे देते हैं अपनी बीवी को, तो कई दफ़ा हमने देखा सुना कि बीवी जो है ना, वो शोहर के घर से सामान ले जाती है, कुछ कीमती सामान, ज़ेवर ले गई या दीगर कोई पैसे को कोई और इस तरह की चीज़, कीमती चीज़ कोई ले जाती है अपने साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, बीवी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए और आमतौर पे नहीं करती। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब इस तरह हो जाता है। तो बहरहाल इसका हल ये है कि अगर बीवी आपके घर से आपका कोई कीमती सामान ले गई या कोई पैसे ले गई है, तो वो चीज़ भी आपकी है, आपकी बीवी की नहीं। अगर तो अपनी चीज़ वो ले गई है, फिर तो उसका हक़ था वो, क्योंकि उसकी अपनी थी वो। लेकिन अगर आपकी लेके गई है या आपके घर वालों में से आपकी वालदा का ज़ेवर ले गई है या आपके घर वालों में से किसी की भी कोई चीज़ अपने साथ ले गई है, तो उसके लिए फिर आपने सिविल कोर्ट में सिविल सूट एक करना होता है उस चीज़ की वापसी के लिए कि ये चीज़ अपने साथ ले गई है, इसको हमें दिलवाया जाए। तो दूसरा मसला ये है। तीसरा, अब इसके बाद जो आपको मैं चीज़ें बताऊंगा वो एक्चुअली उनको हम शायद मसाइल ना कहें, बेहतर होगा। वो शायद कहीं ना कहीं शोहर पे ये ज़िम्मेदारी है, शोहर के ये फ़राइज़ में शामिल होती है ये बातें। तीसरी बात इसमें ये है कि बीवी को जो आप गिफ्ट देते हैं, बेशक आप शादी के वक्त दें, शादी के वक्त आमतौर पर हम ज़ेवर ज्वेलरी बीवी को डालते हैं, सोना होता है आमतौर पर, तो वो बीवी को हम देते हैं, वो एज़ ए गिफ्ट हम देते हैं। तो जो चीज़ हम एज़ ए गिफ्ट देते हैं शोहर, वो बीवी का हक़ होती है, वो अपने साथ लेके जा सकती है। तो ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अब आगे जो बातें होंगी वो ऐसा मसाइल नहीं होंगे, वो जैसे एक कानूनी इन्फॉर्मेशन होगी और आपके फ़राइज़ होंगे कहीं ना कहीं पे। लेकिन इसका भी आपको सारा मैं प्रोसीजर बताऊँगा कि इसकी भी आपने डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। बहरहाल तीसरी बात ये थी कि जब शादी के वक्त या शादी के बाद भी आप बीवी को जो भी चीज़ देते हैं, ज़ेवर दें, ज्वेलरी दें, पैसे दें या गाड़ी भी दें, कुछ भी दें, जो उसको आप बतौर गिफ्ट, ये बतौर गिफ्ट होता है उसका, बीवी का, तो ये चीज़ बीवी का हक़ होती है, ये वो साथ लेके जा सकती है।
तो इस पे आप नहीं कुछ कर सकते। चौथी जो बात है वो है बीवी का हक महर। अब बीवी का हक महर दो तरह का होता है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल हक महर वो वाला हक महर होता है जो कि शादी जब तक कायम रहती है वो बीवी जब मर्ज़ी वो डिमांड कर सकती है कि जी ये मुअज्जल मेरा हक महर है, मुझे दे दो। वो आमतौर पे हम शादी के वक़्त ये अदा कर देते हैं। जो गैर मुअज्जल हक महर है ये दो सूरतों में बस बीवी को मिलता है। यहाँ जब बंदा तलाक दे देता है उस वक़्त, या जब बंदा फ़ौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से ये बीवी को अदा किया जाता है। अब जब बंदा तलाक देता है तो ये गैर मुअज्जल हक महर भी अदा करना पड़ता है बंदे को, और ये शोहर हज़रात को जो बंदा है उसको अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये बीवी का हक होता है और शोहर का फ़र्ज़ होता है अदा करना। और इसमें कानूनी हल इसका ये है कि अदा करते वक्त आपने एक स्टाम्प पेपर ज़रूर लिखवा लेना है, एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कर लेनी है बीवी के साथ, ताकि आपके पास एविडेंस रहे कि हक महर था इसका मुअज्जल गैर मुअज्जल ये सारा हमने अदा कर दिया और बीवी ने वसूल कर लिया। आपने ये एक लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूर कर लेनी है। ये महल 4 पॉइंट हो गए हैं। 5वें नंबर पे जो है वो बीवी का सामान जहेज़ होता है, डाउरी आर्टिकल्स होते हैं जो कि बीवी शादी के वक्त, निकाह के वक्त अपने साथ लेके आती है अपने ससुराल। तो ये भी बीवी का हक है, ये भी उसको वापस करना चाहिए शोहर को। और इसके भी वही बात, वापस करते वक्त जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, एक एग्रीमेंट, एक स्टाम्प पेपर आप लिखवा लें, मियाँ बीवी आपस में कर लें कि जी ये हमने इसको इसका हक था वापस कर दिया, सारा ही वापस ले गया, कोई चीज़ बाकी नहीं है। और इसकी भी ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और ताकि सबूत रहे कि जी हक महर इसका जो सामान जो है वो सारा का सारा हमने वापस कर दिया। 6 नंबर पे अब जो मसला जो फेस करना पड़ सकता है बंदे को वो है बच्चों की कस्टडी का मसला, कि बीवी अगर बच्चे साथ ले गई है और शोहर उन्हें बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है, तो ऐसी सूरत हाल में शोहर क्या करे? तो ये ऐसी सूरत हाल में तो शोहर जो है ना वो फैमिली कोर्ट में एक गार्डियन पटिशन फ़ाइल करेगा कि जी ये बच्चे हैं हमारे, और उनके नाम, पता, उनके उम्रें वगैरह लिखी जाएंगी, और उसमें फिर अदालत तय करेगी कि ये बच्चे किसके हवाले करने चाहिए। और इसमें आप बात ध्यान में रखें कि बच्चे किसको दे अदालत, इसका फ़ैसला करते हुए अदालत एक ही चीज़ देखती है कि बच्चों की भलाई ज़्यादा माँ के पास है या ज़्यादा बाप के पास है। तो जिसके पास भलाई ज़्यादा हो दोनों में से, अदालत उसको बच्चे दे देती है। लेकिन अब बच्चे बेशक अदालत माँ को ही अगर दे देती है ना, तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि बाप अपने बच्चों से मिल ही नहीं सकता। वो उनका बाप है, वो उनसे मिलने का हक रखता है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो उनसे मिले। ना सिर्फ बाप का हक है बल्कि बच्चों का भी ये फंडामेंटल राइट है कि दे कैन मीट देयर फादर। अब उसकी आपने एक विजिटेशन की एप्लीकेशन देने, एक शेड्यूल बनवा लें। उसमें ये होता है कि फैमिली कोर्ट एक शेड्यूल बना देती है कि जी फ़लाँ दिनों में फ़लाँ टाइम पे ये बच्चे और बाप आपस में मिलेंगे। तो ये मिलने का हक बहरहाल बाप को है, बेशक बच्चे बाप को मिलें या ना मिलें परमानेंट बेसिस पे, लेकिन वो उनसे टेम्परेरी मुलाकात एक कर सकता है, वो उनसे विजिटेशन जो है ना, उनको विजिट लाजमी कर सकता है बच्चों को। इससे उसको कोई अदालत, कोई शख्स नहीं रोक सकता। ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का भी और बच्चों के बाप का भी। अब 6 बातें हो गई। 7वें नंबर पे बात है जी मेंटेनेंस, खर्चा, बच्चों का खर्चा। अब अगर बच्चे माँ के पास हैं तो ये बाप की ज़िम्मेदारी है, बाप के फ़राइज़ में शामिल है, और इस्लाम ने ये बाप के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद की है कि उनका जो माली खर्चा है, माली जो ज़िम्मेदारी है वो बाप की होती है। तो बाप ने बच्चों का जो खर्चा है एक रीज़नेबल हद तक, जिसमें कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएँ, वो उसने लाजमी देना होता है बच्चों को। वो चूँकि बच्चे माँ के पास होते हैं तो उसने माँ को अदा करना होता है, ताकि माँ इस खर्चे से, इन पैसों से बच्चों की मुनासब अच्छी नशरमा कर सके, उनकी अच्छी देखभाल कर सके। तो ये थे जी चंद मसाइल जो कि तलाक देते वक्त या तलाक देने के बाद किसी भी शोहर को फेस करना पड़ सकते हैं, और इनका मैंने एक शॉर्ट वे में कानूनी हल भी आपको बता दिया। उम्मीद है आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा, और थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।